सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हमारे पास बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, जैसा कि बहुत लोगों ने मेरे से बोला था R15 वर्सेस अपाचे RTR 200 BS6 का करिए, जिसमें मोड्स आ चुके हैं। हालांकि आप लोगों को पता होगा TVS अपाचे 200 में 3 मोड दे दिए गए हैं, रेन, अर्बन एंड आपका स्पोर्ट्स मोड। एंड यहीं R15 की अगर मैं बात करूँ, उसमें कोई मोड्स नहीं है, लेकिन उसमें VVA टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 वॉल ओपन हो जाते हैं और टॉप एंड बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो इन दोनों का हम परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं दोनों बाइक की परफॉर्मेंस ऑन रोड रियल टाइम क्या निकल के आती है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। प्राइसिंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो अपाचे की प्राइसिंग जो मिलती है वो 1,35,615 रुपीज़ है। लखनऊ एक्स शोरूम अप्रॉक्सीमेटली। आपके स्टेट में कुछ और भी प्राइजेस हो सकते हैं, अप डाउन होता है सारे स्टेट्स का। एंड अगर मैं R15 की बात करूँ, वो आती है 1,54,000 की। जो नई वाली R15M आने वाली है, उसकी जो प्राइसिंग होने वाली भाई एस्टिमेटेड 1,62,000 एक्स शोरूम। तो उसका प्राइस लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये बढ़ चुके हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ये एस्टिमेटेड प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस को अगर देखें तो भाई अपाचे का प्राइस बहुत कम है और R15 का बहुत ज़्यादा है। उसकी डिटेल मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा ऐसा क्यों है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, पावर की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर पावर की मैं बात करूँ तो अपाचे RTR में 3 मोड मिलते हैं, जिसमें आपको जो रेन एंड अर्बन मोड है उसमें 17.32 PS की पावर मिलती है। एंड वहीं मैं अगर स्पोर्ट्स मोड की बात करूँ तो उसमें आपको मिलता है 20.82 PS की पावर, जो कि मतलब R15 से ज़्यादा है। अगर R15 की मैं देखूँगा तो R15 में आपको 18.6 PS की पावर मिलती है एंड न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो 14.1 मिलता है। एंड अपाचे 200 की अगर मैं बात करूँ टॉर्क की, तो वहाँ पे आपको मिलता है 17.25 Nm का। एंड अगर रेन और अर्बन की बात करूँ, वहाँ मिलता है आप 16.25, मतलब एग्जैक्ट आपको स्क्रीन में लिख के दिख रहा होगा, ठीक है। तो भूल जाते हैं कभी कभी, तो स्क्रीन में लिख देते हैं सही, तो स्क्रीन में भी ध्यान दिया करिए। तो चलते हैं सीधा बिना किसी देरी के परफॉर्मेंस टेस्ट की तरफ और आपको दिखाते हैं दोनों बाइक का रियल टाइम परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है। राइडर का वेट यहाँ पे मैटर करेगा। बाकी एक कॉन जो आपको मिलता है अपाचे RTR में वो है 5 गियर, तो इसका भी एक ड्रॉबैक मिलने वाला है परफॉर्मेंस में। मिलते हैं सीधे परफॉर्मेंस में। अरे वाह, क्या प्यारी प्यारी बाइक्स हैं यहाँ पे, मज़ा आ गई भाई। आज होने वाली है इन दोनों की परफॉर्मेंस टेस्ट। बाकी इन्फो एंड डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ, आप लोग ने देख लिया होगा। तो आज हमारे पास कौन कौन सी बाइक है? एक है अपाचे 204V BS6 मॉडल है, जिसमें मोड्स आ चुके हैं, जिसमें 3 मोड हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। एंड हमारे साथ में है R15 BS4। इन दोनों का एक ड्रैग रेस हम लोग करने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि दोनों का क्या रिजल्ट निकल के आता है। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ इसको यामाहा से, तो इसमें पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग टेस्ट करेंगे। मेरा वेट ज़्यादा है शुभम से 20 किलोग्राम, तो यहाँ पे पावर टू वेट रेशो भी देखने को मिलेगा। एक स्पोर्ट्स है, एक नेकेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुभम का भी आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं। चलो भाई, आज होगा बवाल। चलो ये भी चालू है, ये भी चालू, सब चालू हैं भाई। अब हम लोग की होगी परफॉर्मेंस टेस्ट। डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई। टाटा आज क्या होगा देखेंगे। आज हम देखेंगे RTR की R15। बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे 200 cc RTR के साथ करिए BS6 वाली। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी है आज? R15 और अपाचे RTR। गर्दा उड़ा दिया R15 ने। अरे भाई, ये तो भाग ही नहीं रही है, क्या है चढ़ने यार। ये तो नहीं लगता। अरे भाई क्या यार, अरे इससे पहले भी मंदिर कौन देता है? That's some good weed. I want to know what kind of motherfucking deal he been getting. He need to get more of this shit. रोक तो नहीं थी कहीं गाड़ी उन्होंने? ओ भाई मैं तो बहुत आगे हूँ भाई। ये देखो टहलते हुए आ रहा है। देखते कुछ हुई है, गड़बड़ लग रहा है। हाँ भैया, रिटेक करना है क्या? हाँ
115 के ऊपर कसम खा दिए रिटेल 115 बस। स्पोर्ट्स मोड में है। स्पोर्ट मोड में स्पोर्ट्स में घंटा नहीं है, वो स्पोर्ट में ही थी। स्पोर्ट में थी। हाँ। चलो राइडर चेंज करते हैं, इनको हम बताते हैं। कैसे हरवा दी तुमने अपाचे? इतना तो लंबा, इतना गंदा तो नहीं गैप आना चाहिए था पता नहीं भाई, 115 के ऊपर गई ही नहीं। भाई। 140 जाती है। चलो चेक करते हैं एक बार, हम चलाते हैं फिर से। भाई बहुत बुरा हारे हैं ये। मैंने गरियाया भी है। गरिया दिया तुमने? बहुत किसको गरिया दिया? चचा को? गरिया रहा। राइडर चेंज करके देखते हैं। इनकी बोल रहे हैं कि 115 के ऊपर भागी नहीं, ऐसा नहीं है, 140 तक जाती है ये। लेट्स चेक इट आउट, क्या रिजल्ट होता है। कैसे नहीं भागती है? भागती है ये। देखो 103 तो यहीं चली गई चौथे गियर में। बहुत ज्यादा आगे नहीं है लड़का। ओ भाई भाग भाग अपाचे। थोड़ा सा एरोडायनेमिक होती ना तो बताती है इसको। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हूँ। 140 बस इसकी आखिरी स्टेज यही है, 140। ओ भाई नहीं 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 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या यार, चीचा बहुत तेज भाग गए। ओ मज़ा आ गई। नहीं भाग पाई, 140 से ज़्यादा नहीं भागी एंड बहुत ज़्यादा पीछे नहीं था मैं। 140 बाय डिफॉल्ट जब स्विच ऑफ करो तो रीसेट हो जाता है। पता नहीं, हो सकता है तुमने इनने रेन मोड में चलाया है, लग रहा है मुझे। नहीं, स्पोर्ट्स मोड पे ही है। अब वो तो वीडियो में पता चलेगा। वो तो वीडियो में पता चलेगा क्या है। तो अभी रिजल्ट आप लोग देख लिया, 140 ही भागी है, इससे ज़्यादा वैसे भी नहीं जाती। वो जीत तो नहीं पाएगी, लेकिन बहुत लोग चाह रहे थे कि कुंदन भाई दिखाइए क्या है रिजल्ट, देखना चाहते हैं, तो हम लोग ने बना दिया है। और चलिए अब ये यहीं पे ख़त्म करते हैं रेस को और कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सीधे स्टूडियो में बताते हैं कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो रिजल्ट आप लोग ने देख लिया। थोड़ी देर के लिए अपाचे आगे निकलती है, लेकिन उसके बाद पूरा एडवांटेज मिल जाता है R15 को, जस्ट बिकॉज फुल फेयर्ड बाइक है, 6 गियर हैं और VVA टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से उसमें टॉप एंड मिलता है। आप लोग ने देखा होगा कि 200 सीसी की सारी बाइकों को उसने टॉप एंड में बीट किया है। एंड यहाँ पे जो शुभम की बाइक है ना, उसमें नए टायर पड़े हैं, जिसकी वजह से उसका जो टॉप एंड है वो कम हो गया है। तो टायर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लोग सोचते हैं कि ये बाइक मेरी तेज़ भागती है, तुम्हारी कम भागती है, तो यहाँ टायर से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बाइक में। टायर एंड उसकी किस तरीके से एरोडायनेमिक है, ज़्यादा चीज़ें मॉडिफिकेशन तो नहीं की हैं, लेग गार्ड एंड ये ज़्यादा हैवी तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड राइडर वेट भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि पावर टू वेट रेशियो इन छोटी सेगमेंट की बाइक में बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकला है, R15 जीत गई है एंड अपाचे हार गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि अपाचे बेकार है, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे कहने वाले हैं भाई तुमको चलानी नहीं आई, या कुछ भी कहते हैं, मतलब क्योंकि कमेंट में लोगों को काम तो होता नहीं है, फालतू की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं कमेंट में। तो यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ यार, अगर RTR हार जाती है R15 से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपाचे RTR 200 बेकार है। वो बहुत अच्छी बाइक है कम्यूट के लिए, सिटी के लिए, फैमिली के लिए, ठीक है। अगर आपकी एज 25 अबव है, मतलब 25 से 35, और आप एक ऑफिस गोइंग गाय हैं और आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए, तो अपाचे RTR के साथ जा सकते हैं। आपका जो बजट है वो भी आपका एकदम आपके हाथ में रहेगा। लेकिन अगर आप R15 की बात करते हैं ना, अगर उसको ऑन रोड लूँ तो वो पड़ती है 1,70,000 या 84 तक पहुंच जाती है। एंड वहीं अपाचे 1,67,000 में आपको 200 सीसी की मिलती है, जिसमें 2 मोड मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका एवरेज अच्छा हो जाता है। अगर आप अर्बन मोड में चलाते हैं सिटी में, तो आपका एवरेज भी बढ़िया हो जाता है। एंड R15 की बात करूँ, उसका भी एवरेज बढ़िया है, लेकिन यार अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए, वो कंफर्टेबल के लिए नहीं है। इसीलिए 18 से 25 अगर आपकी एज है तो आप R15 के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ स्पीड से मतलब है तो आप ऑब्वियस सी बात है R15 के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई, अगर आप ऑफिस गोइंग आए हैं, डेली कम्यूट है और सिटी में नॉर्मल चलते हैं, इवन आप टूर भी करते हैं, तो अपाचे के साथ जाइए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रेस एंथुजियास्ट हैं, आपको स्पीड बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कॉर्नरिंग कटिंग करनी है, तो आप R15 के साथ जा सकते हैं।
हैं, और अगर आपका बजट टाइट है तो ऑब्वियस सी बात है आपको RTR ही पसंद आएगी। तो ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, होप अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो ज़रूर करिए। वहाँ पे अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं आप DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए और ये सब चीज़ें ट्राई मत करिए, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।